हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। और आज का एडिटोरियल है हिंदू से। हिंदू का 8 फरवरी 2025 का एडिटोरियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग। द प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पे। ये हमारा मेन सब्जेक्ट। प्रधानमंत्री के संसदीय हस्तक्षेप। आर आर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म पे। संसदीय हस्तक्षेप है क्या है? हमेशा कीनली वाच्ड। वास्ट वर्ब थर्ड फॉर्म आया है। आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। कीनली मतलब होता है उत्सुकता से, देखा जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय इंटरवेंशन यानी कि भाषण की बात कर रहा है, हस्तक्षेप की बात कर रहा है, उसे हमेशा उत्सुकता से देखा जाता है। क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड। दे किसके लिए आया है? इन इंटरवेंशन के लिए आया है। ये इंटरवेंशन एक्सपेक्ट यानी कि इनसे उम्मीद की जाती है। टू प्रोवाइड कि ये प्रोवाइड करे, प्रदान करे। द क्लियरेस्ट इंसाइट्स। इंसाइट्स का मतलब होता है अंतर्दृष्टि या गहन जारी विस्तृत जानकारी, स्पष्ट विस्तृत जानकारी या अंतर्दृष्टि प्रदान करें। इनसे एक्सपेक्ट की जाती है हस्तक्षेपों से। इनटू द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्स। किसमें इंसाइट की बात कर रहा है? गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में इंसाइट की बात कर रहा है, और इसके यानी कि गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स प्रतिक्रियाओं में। और किस चीज की प्रतिक्रिया? टू प्रेसिंग कंसर्न। प्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही जरूरी अत्यावश्यक चिंताओं पे रिस्पॉन्स। और क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। तो सरकार के रिस्पॉन्स किसमें? अत्यावश्यक चिंताओं में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द अपोजिशन। विशेष रूप से विपक्ष पार्टियों से मिलने वाले क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना और चिंता के प्रति सरकार का रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। और सरकार की प्राथमिकताओं में इंसाइट प्रदान करने यानी कि स्पष्ट गहन जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है इन इंटरवेंशन से, हस्तक्षेपों से, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेपों से। दिस वीक, इस सप्ताह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला एक्सटेंसिवली, व्यापक रूप से बोला। इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से बोला प्रधानमंत्री ने। हाउएवर, कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है, विषमता बता रहा है इस सेंटेंस से, कि इस सेंटेंस में जो बोला है उससे विषमता बता रहा है आगे, कि हाउएवर, हालांकि, हिज स्पीचेस, उनकी भाषण, लार्जली साइड स्टेप्ड। साइड स्टेप का मतलब होता है किनारे हो जाना। किससे? क्रिटिकल नेशनल इशूज, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से साइड हो गए थे, किनारे हो गए थे उनके स्पीचेस, यानी कि वो हट गए थे, उसमें बात नहीं किए थे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा कह रहा है, हालांकि करके विषमता बता रहा है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। किनली का मतलब होता है उत्सुकता से। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना, अपेक्षा करना। इंसाइट का मतलब होता है विस्तृत जानकारी या अंतर्दृष्टिकोण। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। प्रेसिंग का मतलब होता है अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण। कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है व्यापक रूप से। साइड स्टेप, इसका मतलब होता है किनारे हो जाना, बचने के लिए किनारे हो जाना। की डेवलपमेंट्स, महत्वपूर्ण विकास। सच एज, उदाहरण के लिए। द इनह्यूमन वे, अमानवीय तरीका। इन विच, जिसमें। इंडियंस डिपोटी, भारतीय निर्वासित व्यक्ति। डिपोटीज का मतलब होता है वो व्यक्ति जिन्हें दूसरे देश से निकाला गया हो। तो भारतीय डिपोटीज यानी कि इंडियन निर्वासित। वर फ्लोन बैक, फ्लाई बैक का यहाँ पे फ्लोन बैक, वर्ब थर्ड फॉर्म है ये। तो वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे डिपोटीज ऑब्जेक्ट, इस पे वर्क हो रहा है, एक्शन इसमें किया जा रहा है। तो डिपोटीज को फ्लाई बैक यानी कि वापस भेजा गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, अमेरिका के द्वारा अमानवीय तरीके से भारतीय निर्वासित व्यक्तियों को वापस भेजा गया। और कॉमा लगाकर एक्स्ट्रा एग्जांपल बता रहा है, सच एस इन ह्यूमन वे, और सच एस स्टैम्पेड, द स्टैम्पेड भगदड़, कहाँ पर? एट द महाकुंभ। एट का यूज करके बता रहा है स्पेसिफिक लोकेशन को, कहाँ पर? महाकुंभ में, इन प्रयागराज। इन का यूज करके बता रहा है बड़े लोकेशन को, प्रयागराज को, बड़े एक शहर के लोकेशन को बता रहा है इनका यूज करके। तो स्टैम्पेड हुआ कहाँ हुआ? एट महाकुंभ, जो कि है प्रयागराज में हो रहा है। एंड, अब कॉमा लगाकर बता रहा है और एंड बता रहा है, यानी कि लास्ट है इस सूची में, सच एस यानी कि उदाहरण की सूची में लास्ट है, एंड करके बता रहा है। द ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट्स, परिवर्तनशील प्रगति। एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रगति, किसमें? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ईच, प्रत्येक। प्रत्येक कौन कौन? ये ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट, ये स्टाम्पेड, और ये इनह्यूमन वे इन विच इंडियन डिपोटीज वर फ्लोन बैक।
ईच प्रत्येक, ईच प्रत्येक, विथ प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ से यहाँ तक फ्रेज बना रहा है। ईच के बारे में अच्छा डिटेल बता रहा है ये फ्रेज यहाँ से लेके यहाँ तक कि ईच विच सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है किस पर, फॉर भारत के फ्यूचर पर, इंडिया के फ्यूचर पर। तो ईच यानी कि प्रत्येक का सिग्निफिकेंट प्रभाव है, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव, तो प्रत्येक का महत्वपूर्ण प्रभाव है भारत के फ्यूचर पर। रिसीव्ड प्राप्त किया है, ईच यहाँ पे है सब्जेक्ट, इसका वर्ब है ये, वर्ब सेकंड फॉर्म। प्रत्येक ने प्राप्त किया है क्या, लिटिल कम और नो सब्सटेंसिव एक्नॉलेजमेंट। सब्सटेंसिव का यहाँ पे मतलब है ठोस, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति या मान्यता। तो ठोस मान्यता ना या तो कम प्राप्त किया है ईच यानी कि प्रत्येक उदाहरण ने, जैसे कि इनह्यूमन वे ने, स्टाम्पेड ने, या ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट ने। यहाँ पे आप वर्ड से याद कर सकते हो कि, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, डिपोटिस का मतलब होता है निर्वासित व्यक्ति, स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण प्रभाव, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव, सब्सटेंसिव का मतलब होता है ठोस, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति या मान्यता। इंस्टेड इसके बजाय, मिस्टर मोदी स्पीचेस मिस्टर मोदी जी की भाषण, रैलीड हैविली ऑन, रैली ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, हैविली का यहाँ पे मतलब है अत्यधिक रूप से। तो मिस्टर मोदी जी की भाषण अत्यधिक रूप से निर्भर थे, किस पर निर्भर थे, कैंपेन स्लोगन यानी कि अभियान के नारों पर, मिनिमल एंगेजमेंट विद द अपोजिशन, अपोजिशन यानी कि विपक्ष के साथ कम से कम जुड़ाव, एंड रिपीटेड अटैक्स ऑन पास्ट गवर्नमेंट्स, और बार बार अटैक करना, प्रहार करना किस पर, पिछले सरकारों पर, पर्टिकुलरली विशेष रूप से कांग्रेस सरकार पर। तो मिस्टर मोदी जी की स्पीच निर्भर थे, डिपेंड थे अत्यधिक रूप से उनके कैंपेन स्लोगन पर, कम से कम एंगेजमेंट विद ऑपोजिशन, और बार बार अटैक करना पास्ट गवर्नमेंट पर, विशेष रूप से कांग्रेस सरकार पर। ही इवन टुक अ डिग एट, टेक अ डिग एट इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म टुक यूज किया गया है। तो ही टुक एट डिग एट यानी कि वो क्रिटिसाइज करते थे, किसी पर आलोचना करते थे, किस पर, द फैक्ट के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर कि सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रन, सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल एंड प्रियंका, हैव बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो वो यानी कि मोदी जी टेक अ डिग कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे इस फैक्ट के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर कि सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ, साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, रेले ऑन इसका मतलब होता है निर्भर रहना, और यहाँ पे हैवली है एडवर्ब, जो कि वर्ब को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, अत्यधिक रूप से निर्भर रहना। स्लोगन का मतलब होता है नारा, इंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ाव, मिनिमम जुड़ाव, न्यूनतम जुड़ाव किसके साथ, अपोजिशन के साथ, विपक्ष के साथ। टेक अ डिग एट इसका मतलब होता है किसी पर आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी की। साइमल्टेनियसली एक साथ, साइमल्टेनियसली। हिज स्पीच उनके भाषण, आल्सो मेड मेंशन जिक्र किया, उनके भाषण में जिक्र हुआ या जिक्र किया उन्होंने, ऑफ मिसेस गांधीज पुअरली चूजन वर्ड्स, मिसेस गांधी यानी कि सोनिया गांधी के खराब तरीके से चूज किए गए, चुने गए शब्दों के ऊपर, या शब्दों को उन्होंने मेंशन किया, जिक्र किया। व्हेन शी रिफर्ड, सोनिया गांधी ने जब रिफर किया था, संदर्भित किया था, टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को एज अ पुअर थिंग्स, जब मिसेस गांधी ने संदर्भित किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस तरीके से, एस के जैसे, कैसे, पुअर थिंग के जैसे, एक खराब चीज के जैसे, जब मिसेस सोनिया ने संदर्भित किया था। एज वेल एज, और, एज वेल एज का यहाँ पे मतलब है और, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कंट्रोवर्शियल रिमार्क, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विवादित बयान, अबाउट किस बारे में थे, हिज पॉलिटिकल फाइट बीइंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, उनके राजनीतिक लड़ाई किसके खिलाफ, भारत के राज्यों के साथ। तो उनके स्पीच में मेंशन था मिसेस गांधी के खराब चुने गए वर्ड्स के ऊपर, जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू जी के लिए कहे थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की कंट्रोवर्शियल रिमार्क यानी कि विवादास्पद टिप्पणी का भी जिक्र उन्होंने किया था। और ये टिप्पणी किस बारे में थी राहुल गांधी की, अबाउट पॉलिटिकल फाइट, राजनीतिक लड़ाई किसके विरुद्ध, भारत के राज्यों के विरुद्ध उनकी
राजनीतिक लड़ाई के बारे में थी। वाइल जबकि मिस्टर मोदी अनडाउटली स्कोर्ड पॉलिटिकल पॉइंट्स, मिस्टर मोदी निस्संदेह रूप से स्कोर किए, हासिल किए क्या, राजनीतिक लाभ को, पॉलिटिकल पॉइंट्स को हासिल किए निस्संदेह रूप से। His addresses, उनके संबोधन, फेल शॉर्ट ऑफ, खरे नहीं उतरे हैं, यानी कि अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं। क्या चीज पे खरे नहीं उतरे हैं? प्रदान करने पर, प्रोवाइडिंग, प्रदान करने पर खरे नहीं उतरे हैं या विफल रहे हैं। किसे प्रदान करने पे? देश को प्रदान करने में विफल रहे हैं। क्या प्रदान करने पे? विथ द रीअश्योरेंस, पुनः पुष्टि और स्पष्टता, क्लैरिटी, जो कि जरूरत है, नीडेड, ऑन की मुख्य घरेलू और वैश्विक चुनौतियों पर। तो इसमें कह रहा है कि उनका संबोधन मुख्य डोमेस्टिक यानी कि घरेलू और वैश्विक चुनौतियों पर आवश्यक आश्वासन और स्पष्टता प्रदान करने में विफल रहे हैं। यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हो। कंट्रोवर्शियल, विवादित, रिमार्क का मतलब होता है कथन, टिप्पणी, अनडाउटली, निसंदेह रूप से, स्कोर का मतलब होता है यहाँ पे हासिल करना, पॉइंट्स यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है राजनीतिक लाभ, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, फेल शॉर्ट ऑफ, फाल शॉर्ट ऑफ का ये सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खरा नहीं उतरना या विफल हो जाना कोई चीज को देने पे, करने पे। रीअश्योरेंस, पुनः पुष्टि, स्पष्टता, क्लैरिटी, इन एन इंक्रीसिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड, एक अधिकाधिक अनिश्चित दुनिया पे, इंक्रीसिंगली का मतलब होता है अधिक अधिक, मोर और मोर। फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिमेन अबव पार्टीशन बिकरिंग, फॉरेन पॉलिसी को जरूर बने रहना चाहिए, रिमेन का मतलब होता है बने रहना चाहिए, मस्ट का यूज करके बता रहा है सजेशन को, स्ट्रॉन्ग सजेशन को बता रहा है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। तो फॉरेन पॉलिसी को बना रहना चाहिए, रिमेन रहना चाहिए, अब ऊपर रहना चाहिए, किससे? पार्टिसिपेंट, पक्षपात, बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है लड़ाई, बेवजह की लड़ाई जिसका कोई काम ही नहीं है, ऐसी चीज की लड़ाई, बेवजह की लड़ाई से या पक्षपाती बेवजह लड़ाई से ऊपर रहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को। एंड द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मस्ट डू, फिर से यहाँ पे मस्ट का यूज करके बता रहा है स्ट्रॉन्ग सजेशन को कि ऐसा तो होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, डू मोर, और भी अधिक करना चाहिए, टू बिल्ड, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कंसेंसस, सहमति बनाने के लिए, और भी दो, और भी अलग दूर, मोर करना चाहिए, और भी अधिक करना चाहिए। किस पे कंसेशन, किस में सहमति? ऑन इंडियाज के, भारत के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी, डेवलपमेंट पथ पर, विकास के पथ पर भारत के, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, त्वरित तकनीकी व्यवधान के बावजूद या त्वरित तकनीकी व्यवधान की स्थिति में, विशेष रूप से सरकार को और भी अधिक करना चाहिए बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, कंसेशन यानी कि सहमति, किस पर? भारत के विकास के पथ पर। राहुल गांधी आर्गुमेंट, राहुल गांधी के तर्क, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू डेवलप इट्स ओन एआई मॉडल, तो राहुल गांधी के क्या तर्क है भारत के लिए कि वो खुद का डेवलप करें, क्या? एआई मॉडल, एंड इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी प्रोडक्शन, किस पर? इकोसिस्टम पर यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पर, स्वदेशी उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र। तो राहुल गांधी का तर्क है कि भारत, उनका तर्क भारत के लिए है कि वो डेवलप करे भारत खुद का एआई मॉडल और स्वदेशी निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। रेसोनेट करता है यानी कि मेल खाता है, किसके साथ मेल खाता है? अ ब्रॉड सेगमेंट के साथ, एक बड़े ही वर्ग के साथ, किसके? ऑफ पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन यानी कि जनता के, आबादी के बहुत बड़े वर्गों के साथ रेसोनेट करता है, मेल खाता है उनका आर्गुमेंट। यहाँ पे आर्गुमेंट है मेन सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ब है यहाँ पे रेसोनेट। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और यहाँ से लेके यहाँ तक है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है आर्गुमेंट के बारे में, राहुल गांधी के आर्गुमेंट यानी कि उनके तर्क के बारे में। एंड और द गवर्नमेंट वुड डू वेल, गवर्नमेंट अच्छा करेगी, वुड का यूज करके बता रहा है भविष्य की पॉसिबिलिटी को कि भविष्य में हो सकता है कि अच्छा करेगी, क्या? गवर्नमेंट, टू इंगेज, जुड़कर, किसके साथ? विद सच आइडियाज के साथ, ऐसे आइडियाज के साथ, कैसे आइडिया? जो कि राहुल गांधी के आर्गुमेंट है वो, रेदर देन, बजाय, डिसमिस देम आउटराइट, सिरे से खारिज कर देना, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, देम का मतलब होता है इन आइडियाज के बारे में बोल रहा है देम, और आउटराइट का मतलब होता है सिरे से खारिज कर देना, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, इंक्रीसिंगली, मोर एंड मोर, अधिकाधिक, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, रिमेन का मतलब होता है उसी स्थिति में बने रहना, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है पक्षपात, पार्टीशन, बिकरिंग का मतलब होता है लड़ाई, बेवजह की लड़ाई जिसका कोई उद्देश्य नहीं, छोटी छोटी बातों पर लड़ना,
कंसेसस का मतलब होता है सहमति। ट्राजेक्टरी का यहाँ पे मतलब है पथ, विकास का पथ। इन द फेस ऑफ, के बावजूद। रैपिड का मतलब होता है तेज, त्वरित। डिसरप्शन का मतलब होता है व्यवधान। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। रेसोनेट विथ का मतलब होता है यहाँ पे मेल खाना। सेगमेंट का मतलब होता है वर्ग। इंगेज का मतलब होता है जुड़ना। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। आउटराइट का मतलब होता है सिरे से, कुल मिलाकर, पूरी तरीके से। मिस्टर मोदी कैन राइटफुली क्लेम, मिस्टर मोदी कर सकते हैं सही तरीके से क्लेम, दावा। किस पर? क्रेडिट पर, श्रेय पर। फॉर सम ऑफ द बेटर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ बेहतर सुशासन पहलों के ऊपर श्रेय का दावा कर सकते हैं मिस्टर मोदी सही तरीके से। दैट, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? दैट है यहाँ पे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इनिशिएटिव के बारे में बता रहा है कि इनिशिएटिव जो हैव शेप्ड, जिसने शेप किया है यानी कि जिसने आकार दिया है, इंडिया ट्रेजेस्टरी को, भारत के विकास को, सिंस 2014 से, 2014 से सिंस का यूज करके पर्टिकुलरली पॉइंट बता रहा है कि 2014 से भारत के विकास को या भारत के विकास पथ को शेप दिया है, उस इनिशिएटिव की बात कर रहा है जो। हाउएवर, हालांकि, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है यानी कि विषमता बता रहा है पहले के सेंटेंस से। हाउएवर, हालांकि। स्लोगन्स अलोन, यानी कि नारा अकेला, कैन नॉट रिसॉल्व, समाधान नहीं कर सकते हैं। रिसॉल्व का मतलब होता है समाधान नहीं करना। माउंटिंग चैलेंजेस, माउंटिंग मतलब बढ़े हुए, चैलेंजेस मतलब चुनौती, बढ़े हुए चुनौती को समाधान नहीं कर सकते हैं नारे अकेला। द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा, सरकार के विधायी एजेंडा। रेट्रिटिक, यहाँ पे रेट्रिटिक का मतलब होता है बयानबाजी। एंड रिफ्यूजल, और खंडन, किस चीज का? टू बी अकाउंटेबल होने का, यानी कि जवाबदेही होने का खंडन। और जवाबदेही किससे? ऑन क्रिटिकल इश्यूज, महत्वपूर्ण मुद्दे। इंडिकेट, इंडिकेट करते हैं यानी कि इंगित करते हैं। अ लैक ऑफ एफर्ट्स, कमी को इंगित करते हैं, किसका? प्रयास की कमी को इंगित करते हैं। इन फॉर्जिंग अ कोहेसिव नेशनल विजन, फॉर्जिंग का मतलब होता है कुछ बनाने का, कुछ करने का प्रयास। कुछ करने का प्रयास, क्या करने का प्रयास? एक यूनाइटेड कोहेसिव राष्ट्रीय विजन दृष्टिकोण। तो राष्ट्रीय विजन दृष्टिकोण बनाने का प्रयास का जो इफोर्ट है उसमें कमी को दर्शाता है क्या? सरकार का लेजिस्लेटिव एजेंडा, बयानबाजी, और खंडन, अकाउंटेबल होने का, जवाबदेह होने का। वाइल इट में आर्ग्यू डेट, इट में आर्ग्यू डेट, यह तर्क दिया जा सकता है कि डेट इट्स इंस्टांस, इट्स यहाँ पे भारत सरकार के आ रहा है, तो सरकार का इंस्टांस, रुख, इस मेरली अ रिस्पॉन्स, या केवल एक प्रतिक्रिया है। किसके लिए प्रतिक्रिया है? टू एन एडवाइजरियल अपोजिशन के ऊपर, प्रतिकूल विपक्षी के प्रतिक्रिया है, केवल एक प्रतिक्रिया है सरकार का रुख। इट अल्टीमेटली, या आखिरकार, रिमेन्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या गवर्नमेंट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू लीड करना, नेतृत्व करना, गवर्न करना, शासन करना, और डिलीवर करना, सेवा देना। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। क्लेम, दावा करना। गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहल। स्लोगन का मतलब होता है नारा। अलोन का मतलब होता है अकेला। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ना हुआ, बढ़ता हुआ। रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान। कैन नॉट रिजॉल्व, यानी कि समाधान नहीं कर सकता बड़े हुए चुनौतियों को। रेटोरिक का यहाँ पे मतलब होता है बयानबाजी। रिफ्यूजल का मतलब होता है खंडन करना, नकारना। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, इंगित करना। फॉर्जिंग का मतलब होता है कुछ करने का प्रयास। कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण। इंस्टांस का यहाँ पे मतलब है रुख, सरकार का रुख। केवल क्या है? मेरली का यहाँ पे मतलब है केवल एक रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है। एडवाइजेबल, यानी कि प्रतिकूल। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। लीड का यहाँ पे मतलब होता है नेतृत्व करना। डिलीवर का मतलब होता है सेवा देना, प्रदान करना। एट अ टाइम, ऐसे समय में। व्हेन पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, जब राजनीतिक शत्रुता, इस एट इट्स पीक, अपने चरम पे है राजनीतिक शत्रुता। व्हाट इंडिया नीड्स, जो भारत को जरूरी है वह है। मोस्ट, जो भारत को सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट सबसे ज्यादा है वह है। शिफ्ट, एक शिफ्ट यानी कि एक हस्तांतरण। टुवार्ड्स, की तरफ, तो हस्तांतरण की तरफ, किसकी तरफ? कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की तरफ, रचनात्मक जुड़ाव की तरफ शिफ्ट की जरूरत है, यानी कि हस्तांतरण की जरूरत है। एंड कंसेसस बिल्डिंग की तरफ, सर्वसम्मति निर्माण की तरफ।
समथिंग ओनली द गवर्नमेंट कैन इनिशिएटिव। समथिंग कुछ ऐसा जिसे सिर्फ गवर्नमेंट कैन कर सकती है इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत कर सकती है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि भारत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है एक शिफ्ट की, एक हस्तांतरण की, रचनात्मक जुड़ाव की तरफ, कंसेसस बिल्डिंग की तरफ यानी कि सर्वसम्मति निर्माण की तरफ, और समथिंग कुछ ऐसा जिसे केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है शुरुआत। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो हॉस्टिलिटी जिसका मतलब होता है शत्रुता, इट्स पीक, पीक के यहाँ पे मतलब होता है चरम पे, सभी से टॉप लेवल पे पहुंच गए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, एंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ाव, रचनात्मक जुड़ाव। कंसेंसस का मतलब तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, सहमति। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, इनिशिएट करना, पहल करना, शुरुआत करना। तो यहाँ पे रीडिंग समाप्त होता है। हमें कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।